विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा। ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा। विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। वैसा हम ध्यान रखना, नाम की भूख मत करो, भगवान बनने की भूख करो। भगवान बनने के लिए तुम कार्य करोगे तो भगवान का नाम तो हम लेते ही हैं, आज तक ले रहे हैं, उनको नहीं भूलेंगे। हृदय में स्थापित करते हैं हम, अत्र मम सन्निहितो तो कहाँ करते हैं? हृदय में स्थापित करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, नाम लेते हैं। अरे ऐसा काम करके जाओ जो तुम हृदय में वास कर जाओ। बसो तो हृदय में, हर जन जन के हृदय में वास करो, ऐसा कार्य करो। अगर तुम्हारे कहने से कोई नाम ले भी लेगा लेकिन उसने हृदय से नहीं लिया है, नहीं लिया है, किस नाम की बात कर रहे हो? है? चक्रवर्ती ने जब दिग्विजय यात्रा की और उसके बाद जब विषभगिरी पर पहुंचे, विश्वाचल पर्वत पर, और जब प्रशस्ति लिखने की बात आई तो क्या हुआ कि देखो प्रशस्ति लिखो दिग्विजय की, मैं प्रथम चक्रवर्ती हुआ। क्या हूं? मैं प्रथम चक्रवर्ती सेनापति। प्रशस्ति लिखी जाए, स्वामी कहाँ लिखूं, स्वामी कहाँ लिखो? इतनी प्रशस्तियां लिखी हुई हैं कि यहां तो कोई जगह ही नहीं है, स्थान नहीं है, प्रशस्ति लिखने का स्थान नहीं है। अरे मैं प्रथम चक्रवर्ती, इसके पहले प्रशस्ति कैसे लिखी हुई है? ध्यान रखना, इसके पहले कितने चक्रवर्ती हो गए? आप तो इस युग के प्रथम चक्रवर्ती हो, लेकिन इसके पहले कितने चक्रवर्ती हो गए? वो सभी प्रशस्तियां वही लिख करके जाते हैं। जगह ही नहीं मिली प्रशस्ति लिखने गई, और आज हम प्रशस्ति के पीछे पड़ जाते हैं। एक प्रशस्ति मिटा दो। हाँ, आज तो मिटा मिटा करके प्रशस्तियां लिखी जा रही हैं। आज तो मिटाओ, कल दूसरा मिटाएगा, टेंशन मत करो। हाँ, हम जो करते हैं वो हमें मिलता भी है। आज तुम पुण्यशाली हो तो मिटा सकते हो, कल तुमसे बड़ा कोई पुण्यशाली आएगा, मिटा देगा। हाँ, ये तो संसार है। राजा इंद्र जब पुण्यशाली था तो सत्ता साम्राज्य का अहंकार था कि मेरे समान तो इस धरती पर कोई नहीं है, मैं तो स्वर्ग का इंद्र ही हूं, मैं इंद्र हूं, कौन है? लेकिन जब पुण्य छीड़ हुआ और रावण जैसा पुण्यशाली हुआ तो राजा इंद्र को बंदी बना लिया, अहंकार को चूर चूर कर दिया, पराभव हो गया। और जब रावण का अहंकार छाने लगा तो क्या हुआ? राम और लक्ष्मण ने अहंकार को चूर कर दिया। कहाँ किसी का नहीं रहता है। इसलिए किसी भी चीज पर गुमान मत करो,
गुमान मत करो, ये शाश्वत नहीं है। ये क्षणभंगुर चीज़ों पर गुमान करते हैं, कर्मबंध करते हैं। एक प्रशस्ति को मिटा दिया जाए, वहाँ से आवाज आई, हे चक्रेश, कल दूसरा चक्रवर्ती भी होगा। क्या होगा? कल दूसरा चक्रवर्ती भी होगा। आज तुम मिटाने की बात कर रहे हो, कल तुम्हारा भी नाम मिटा दिया जाएगा। अमर नहीं है, अमर नहीं है। अमर होता है तो व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व कभी नहीं मरता। व्यक्ति मर सकता है लेकिन व्यक्तित्व नहीं मरता। इसलिए व्यक्तित्व बनाओ। ज्ञानी बैठ जाओ। क्या बनाओ? व्यक्तित्व बनाओ। व्यक्तित्व पूजा जाता है, हमेशा हरा भरा रहता है, कितने भी समय बीत जाए, लेकिन व्यक्तित्व, इसलिए व्यक्तित्व की पूजा होती है। और व्यक्तित्व बनता है अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से। किससे? अच्छे व्यवहार से बनता है। इंसान की कीमत है, तलवार की कीमत सुबोध भैया धार से होती है। किससे होती है? धार से होती है। और इंसान की कीमत सद्व्यवहार से होती है। किससे होती है? सद्व्यवहार से होती है, अच्छे व्यवहार से होती है। इसलिए व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और व्यवहार का मतलब एक अच्छा व्यक्तित्व होता है। व्यवहार का मतलब क्या है? व्यवहार का मतलब ये नहीं है कि हम तो हिले मिले रहते हैं, इनसे बनती है हमारी। अरे व्यवहार का मतलब ये है, हम कहीं भी जाएं, कैसी भी परिस्थिति में रहें, लेकिन मना स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परिस्थितियाँ सामने आ सकती हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मना स्थिति तो हमारे हाथ में है। किसके हाथ में? वो हमारे हाथ में है, उसके मालिक हम हैं। इसलिए उसमें परिवर्तन ना आए। कितना भी माहौल बन जाए, कैसा भी माहौल बन जाए, तुम्हारे पर अंगारे भी कोई बरसा दे, लेकिन नहीं, वहाँ भी अपने, उसका नाम है व्यवहार, सद्व्यवहार। हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। ये सद्व्यवहार नहीं है। ये सद्व्यवहार नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर सद्व्यवहार नहीं है। ईंट का जवाब फल। क्या होना चाहिए? पत्थर मारे तो फल दे दो। ये है सद्व्यवहार। अच्छा व्यक्तित्व की पहचान तो यही है कि तुम वृक्ष बन जाओ। पर्याय मत बदल देना, लेकिन वृक्ष बन जाओ। कोई पत्थर मारे तो जय कुमार जी क्या दोगे? क्या दोगे? कुछ है ही नहीं अपने पास। ऐसी बात करते हो। क्या नहीं है तुम्हारे पास? बोलो। तुम सम्राट हो, सम्राट हो। तो सम्राट होकर के कहते हो मेरे पास कुछ नहीं। यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम कंगाल क्यों बनना चाहते हैं? सम्राट हैं हम। कैसे नहीं है? आप जानते हो कि नहीं? जानते हो। आप ये भी जानते हो ज्ञान नहीं है। इतना तो जानते हो ना, ज्ञान तो है। अन्यथा आपने ये कैसे बोला? ज्ञान है। हम सम्राट हैं,
इसलिए मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, सारी शक्तियाँ रिद्धियाँ सब कुछ मेरे पास है। मैं तो भगवान आत्मा हूँ। क्या हो? भगवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। शक्तिमान भी नहीं, सर्वशक्तिमान हूँ। इसलिए नहीं, हीनता नहीं, हीनता नहीं, दीनता नहीं, शालीनता जीवन में बहुत जरूरी है। तो हम चक्रवर्ती की बात चल रही थी। मिटा दो क्या? नाम। अमर नहीं है, अमर नहीं है, व्यक्तित्व तो अमर है। इसलिए बात ये चल रही है कि हम अपने जीवन में इस प्रकार के अज्ञान को दूर करें। स्वरूप बोध, स्वरूप बोध। जब स्वरूप बोध होता है पर जीवन में अज्ञानता नहीं बनती, ज्ञान हो जाता है। फिर हम जब देखते हैं तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार के भेद दृष्टि नहीं दिखती है। स्वरूप बोध होने पर समानता दिखती है और स्वरूप बोध के अभाव में असमानता दिखती है। क्या होता है? स्वरूप बोध के अभाव में असमानता दिखती है और स्वरूप बोध होने पर समानता दिखती है, और समानता में अहंकार नहीं आता। समानता में अहंकार नहीं, असमान में अहंकार होता है। मैं इससे बड़ा हूं, असमान है। मैं इससे श्रेष्ठ हूं, असमान है। और समान सब भगवान आत्मा है। सब भगवान आत्मा जहाँ पर दिखती है, जो शक्ति मेरे पास है वो शक्ति इनके पास है। मैं भी चेतन द्रव्य हूँ, ये भी चेतन द्रव्य है। भगवान शक्ति इसके अंदर भी है, वो मेरे अंदर भी है। क्या अंतर है भगवान शक्ति की अपेक्षा? जब समानता दिखेगी तो गुरूर नहीं, गुमान नहीं, अहंकार अभिमान नहीं जगता है। और जब असमान देखते हैं, नहीं नहीं मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं संपत्तिशाली हूँ, मैं धनवान हूँ, ये क्या है? वहाँ पर तिरस्कार की भावना आती है। किसकी आती है? वहाँ पर तिरस्कार की, अनादर की भावना आती है। असमान, असमान सुनना नहीं चाहता। अहंकार असमान है। मार्दवता समान है, मृदुता सरलता समान है। इसलिए हमें इस बात को समझने की जरूरत है। ज्ञानी हो, समानता में बैठ जाओ। अभी हम असमानता में खड़े हो जाते हैं, असमानता में खड़े हो जाते हैं, कान बंद हो जाते हैं, कान बंद हो जाते हैं। ध्यान रखना, कान बंद हो जाते हैं और जिह्वा चालू हो जाती है। समझ गए? असमानता में अहम जागता है। अहम जागता है, सुनता नहीं किसी की, सुनाई नहीं देता, बस सुनाने की भावना होती है। किसके? सुनाने की भावना। सुनाता ही जाएगा, सुनाता ही जाएगा, सुनता किसी की नहीं है, उसको सुनाई देता ही नहीं है। तुम सुनो, मैंने कह दिया ना, तुम सुनो। कौन बोलता है ये? असमानता, समानता नहीं बोलती। ये सब क्षणभंगुर हैं। ये क्षणभंगुर को शाश्वत लेकर के हम दूसरे प्रकार का ज्ञान भी हमारे जीवन में पल रहा है। वो स्वरूप बोध का भाव अज्ञान है, और ये क्षणभंगुरता का जहाँ पर हमने शाश्वत मान लिया है। हम क्षणभंगुर को शाश्वत लेकर के चल रहे हैं और उसी में लगे हुए हैं। नाम, शरीर, परिचय, पत्र, ये सब क्षणभंगुर है।
किस शाश्वत है? सत्ता, संपत्ति, शक्ति, शरीर। सत्ता, संपत्ति, शक्ति, शरीर, ये क्या है? सब क्षणभंगुर है। किसी की सत्ता भी नहीं रहती है। लेकिन सत्ता मिल जाए तो सत्ता मिलने पर हम सत्य को भूल जाते हैं, सत्य से विमुख हो जाते हैं और हम दुत्त में चले जाते हैं। किसमें? हम दुत्त में चले जाते हैं। सत्ता में दो ताग होते हैं ना, और सत्य में एक होता है। सत्य द्रव्य लक्षणम है कि सत्ता द्रव्य लक्षणम है? यहाँ पर दुत्त नहीं है, सत्य में है, और सत्ता में दुत्त है, और जहाँ दुत्त है वहाँ द्वंद है। जहाँ दुत्त है वहाँ द्वंद है। दो हैं तभी तो द्वंद है। एक में कभी द्वंद होता है? एकत्व में कभी द्वंद नहीं है। लेकिन दुत्त में जहाँ पहुँच गए वहाँ पर द्वंद चालू हो जाता है। सत्ता वो सत्य को खो देती है और सत्ता के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, भूल जाता है, कूटनीतियाँ शुरू हो जाती है, सत्ता कायम रहे, जबकि पता है कि सत्ता किसी की कायम रहने वाली नहीं है। सत्ता की लालच व्यक्ति को अज्ञानता में ले जाती है, सत्ता की लालच व्यक्ति के लिए हिंसक बना देती है। नियम से जीवन का। ओम नमः शिवाय।